परिभाषा। संडे की हाँ, पिछले संडे थी ना, क्योंकि बाबा ने डेफिनेशन बताई। परिभाषा मतलब डेफिनेशन, किसको होली हंस कहेंगे। तो होली हंस अर्थात क्या क्या परिभाषा बाबा ने बताई। तन मन संबंध, दिल की स्वच्छता, क्लीन। आज बाबा उसी होली हंस की बाबा ने उसमें कहा था विशेषता। क्या विशेष, स्पेशलिटी क्या है? स्वच्छता ये डेफिनेशन है, और स्पेशलिटी मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहो तो और भी गुण, क्योंकि हंस की विशेषता क्या होती है। हंसों में बहुत सारे हंस वाहन किस किस का है? विश्वकर्मा, सरस्वती हंस वाहन है। और हंस का वैसे गायन है मानसरोवर। कहते वहाँ हम हंस मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते। और हंस उनका टच नहीं होता है, पानी में रहकर भी कोई भी पंख में पानी नहीं लगता है। डिटैचमेंट का प्रतीक है, न्यारापन का प्रतीक है। मोस्टली वाइटेस्ट होते हैं। वाइटेस्ट होते हैं, वाइट। और श्वेत, एकदम सफ़ेद, और मोती और कंकड़ में मोती चुभते। हंस की विशेषता। तो इसलिए बाबा ने होली हंस। और अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखो तो हंस जो भी हाईएस्ट टाइटल होता है ना सन्यासियों में, परम हंस वो टाइटल दिया जाता है। परम हंस रामकृष्ण बताया ना। अवधूत जो होते हैं सन्यासियों में भी एक अवधूत की कैटेगरी होती है, और उसमें भी जो हाईएस्ट है सिद्धि स्वरूप है, और तपस्या संन्यास त्याग में हाईएस्ट है, उसको परमहंस की टाइटल देते हैं। तो आज बाबा ऐसे होली हंस, बाबा ने हमारा न परमहंस न सिंपल हंस, होली हंस, क्योंकि हमारी विशेषता है होली हंस। तो उसमें बाबा ने 2 गुणों को पर विशेष फोकस किया है। होली हंस अर्थात परख नहीं, क्योंकि वो परख कर डिसाइड करता है। तो जहाँ परखना एक्यूरेट है, डिसीजन भी एक्यूरेट होगा। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। छोटे बच्चे की तरह बाबा ने आज समझाया है सारों को। 13/2/10/1/90 की रिवाइज डेट है। जनवरी 90 शुरू हो गया इस मुरली से। पिछली बार 89 का था, याद है अगर। होली हंस की विशेषता है। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषताएं देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए तीसरी शक्ति ग्रहण करने की भी शक्ति विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है। हंस मोती और कंकड़, और फिर निर्णय करता है, और उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। सरस्वती का वाहन हंस। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन जितने भी वाहन है ना, बड़े पर्पस ओरिएंटेड होते हैं। गरुड़ है, बैल है, नहीं अलग अलग वाहन बताया।
तो तीनों शक्ति, तो सरस्वती माँ का यादगार एक नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो, सबका गायन है। इसी ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना, तीन शक्तियों पर बाबा ने फोकस किया। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना। देखो, परखने के लिए समझ चाहिए। परख, जैसे डायमंड है, आपको पत्थर में से डायमंड को परखना है, तो पहले समझ चाहिए ना, क्या होता है, कैसे होता है, क्या। तो परखना के लिए चाहिए समझ। तो पहले क्या चाहिए? पहचानना, और अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना। क्या क्या पहचान मिली? समझा, परखना, समझना, वैसे पहचानना। ज्ञान में आने के बाद क्या क्या पहचान मिली? क्या क्या पहचान मिली? खुद को पहचाना सबसे पहले, और परमात्मा को पहचाना, ड्रामा, समय को पहचाना। तो जब पहचान हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद निर्णय करना इजी हो जाता है। पहचानना, क्या करना क्या नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अभी अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, फैमिली की पहचान हुई। वैसे भी देखो, पहले क्या होता है, पहले वो कन्या की होती है ना, तो वो खुद का आपस में दोनों को, पहले वो स्वयं को, फिर आपस में उस आत्मा को पहचानते हैं। फिर वो क्या करते, एक एक की पहचान दिलाते, ये मेरा ना, आते हैं ना शादी में, ये कौन है, ये देखो मेरा ये है, ये है, पहचान दिलाते। तो फिर अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, और फिर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। और इसके बाद ये सब हुई पहचान। अच्छा, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचानना, किसे पहचानना कहेंगे? श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचानना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की पहचान से, तो फिर जब मुझे पता है मैं कौन हूं, तो अपना कर्तव्य भी क्लियर होता है। वो भूल गया डॉक्टर कि मैं डॉक्टर हूं, बहुत समय से किसी को, मतलब किसी की ट्रीटमेंट ही नहीं की, भूल ही गया था, कुछ ऐसी बीमारी आई, और फिर वो निकलती है और पहचान होती है। तो जैसी पहचान, अपने स्वयं को पता चलता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो क्या पहचान होती है? तो फिर क्या याद आ जाता है इमीडिएटली? भाई ये सामने है, मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पहचान होगी। तो इसी तरह परखने की, स्वयं को पहचानने के बाद, और फिर ये सारे, परमात्मा को पहचाना, समय को पहचाना, तो फिर कर्तव्य की स्मृति। अच्छा, मैं आत्मा का कर्तव्य, अब कर्तव्य की स्मृति कैसे है? क्या कर्तव्य की स्मृति है? कर्तव्य, ड्यूटी, तो ड्यूटी टुवर्ड्स वो फिर ऑटोमेटिक होगा, वो किसी और को याद नहीं दिलाना पड़ेगा। हाँ, तो कौन सा कर्तव्य हुआ? पूर्वज
पूर्वज, ओके। कर्तव्य, पुरुषार्थ पे चलना। जैसे जो बच्चा घर में बड़ा होता है और पेरेंट का नेक्स्ट है, तो जैसे ही मतलब उसको ये फीलिंग होती है तो उसका कर्तव्य, लता मंगेशकर के लिए बोलते राइट हैं हैंड बनना, शेयर करना, इच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जिम्मेवारी, मेरी इन सब की पालना करना मेरी जिम्मेवारी। 12 years old बताते हैं उसके, आजकल चल रहे हैं ना बहुत सारे हिस्ट्री। तो 12 ईयर में शी बिकेम 22 year old। जैसे ही अप्रैल में फादर ने शरीर छोड़ा, जून से उसने काम करना शुरू किया। पूरे कंधों पर सब पूरे परिवार की जिम्मेवारी ले ली। तो क्यों? उस समय फिर एज नहीं होती है। क्या होता है कि इतना पुराना, मैं बड़ी हूं, तो जैसे ही मैं अपने आप को पहचान लिया, हम कौन, नॉट ओनली आत्मा, आत्मा तो पूरी दुनिया है, उससे नहीं काम होता। मैं कौन बोलो, अब कौन? ब्रह्मा की भुजाएं ब्रह्मा की भुजाएं, ओके। और राइट हैंड, राइट लेफ्ट हैंड, नहीं। भगवान की डायरेक्ट फर्स्ट रचना, सबसे बड़े बच्चे। तो फिर बाद में तो अपने कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य, फिर वो उसके लिए हंसी मजाक, काम ही हंसी मजाक हो गया। बताते उसकी उनकी हिस्ट्री में वो हंसी मजाक किलकारी सब छूट गया 12 year old वाले बच्चे में। तो बाबा कहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। ये सब था ना, एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश, मतलब जोड़ने के लिए बहुत कुछ देखा जाता है। एक उसके साथ कंपैटिबिलिटी, फिर परिवार, खानदान, ये भी सब देखा जाता है। बाबा क्या कहते हैं, तो इसके बाद निर्णय किया ना, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। पक्का पहचान के बाद ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया, बाबा कौन? देखो अब हम चल रहा है ना, परमात्मा के सारे एक एक गुण ले रहे हैं, तो पूरा क्लियर हो जाए कि मैं किसका ज्ञान सुन रही हूँ, किसके साथ मेरा कनेक्शन है। इसलिए जो त्याग कर रही हूँ वो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाबा ने कहा। तो ये वही परमात्मा, मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। स्वयं को पहचाना, लेकिन अगर उसको नहीं पहचाना, परमात्मा को नहीं पहचाना, तो क्या होगा? वो नहीं कहा माँ पिता, तो क्या होगा? वर्षा नहीं मिलेगा, परमात्मा से जो वर्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो अधूरा हुआ, पूरा परिवार का नहीं हुआ ना। परिवार के हेड से तो सबसे पहले मिलना होता है। तो बाबा कहते हैं बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन
पहचान नहीं है ना। अरे कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? तो अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, कितनी एक्यूरेट बातें है, लेकिन तो सहयोगी बन जाते उस अकॉर्डिंग। कुछ भी अ, जैसे कहीं जाते हैं गवर्नमेंट में भी, ब्रह्मा कुमारी इसका पता है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो सब सहयोगी बन जाते, लेकिन क्या नहीं बनते? बच्चे नहीं बनते, सहज योगी नहीं बनते। सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। तो परखे वो, परखने की शक्ति आई उनमें, जो कह रहे बहुत अच्छा ज्ञान, बड़ा अच्छा है, बड़ा एक्यूरेट है, सुनेंगे ना आज भी, बड़ा तालियां बजा देंगे, ठीक है, चैट में कमेंट लिख देंगे, उससे क्या होना है। लेकिन क्या चाहिए? सहज योगी, सहज योगी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है, इसलिए होली अंश नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। तो अब तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती, अलग नहीं समझते ना। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी चाहिए। अपवित्रता, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना, अर्थात पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना, मतलब परखने की शक्ति, ये मेरी बहुत क्लियर हो। और कोई भी चीज को परखने की शक्ति किसकी क्लियर होती है? सिंपल लॉजिक, सिंपल वे में, जिनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। कहते कैसे पहचान लिया तुमने? तो जिसकी दिव्य बुद्धि, चाहे इवन लौकिक बुद्धि भी अगर अच्छी हो ना, तो ज्ञान को अनबायस्ड चाहिए। सपोज मैं अपने आप को बुद्धि में टैलेंटेड हूं, लेकिन मैं तो समझती हूँ मैं तो हिंदू हूं, या मैं तो ये लेवल हूं, तो फिर जैसे ही मैंने अपने आप को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बेस कर दिया, तो फिर मैं उस, चाहे टैलेंटेड हूँ, पता भी है कि ये सब क्या है, ये ठीक है नहीं है, रिचुअल्स, पर क्योंकि मैं हिंदू हूं ना, तो परखने की शक्ति के लिए ओपन बुद्धि चाहिए, टैलेंट के साथ माइंड भी ओपन चाहिए, ज्ञान को समझने के लिए ओपन माइंड से। इसलिए जब भी हम फिलॉसफी, मेडिटेशन, तब तो सब ठीक है, आत्मा परमात्मा योग, फिलॉसफी की बात के लिए पहले हम एक पजल कराते हैं, तो उससे उनकी माइंड को ओपन करते कि भाई ओपन माइंड से सुनना, ये नहीं कि भाई ये तुम लोग ने कहाँ से फिलॉसफी लेके आ गए, किस वे से बताया है, ओपन माइंड। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए ब्राह्मण जीवन नहीं धारण कर सकते। अब इसी तरह एक होता है फिलॉसफी, उसमें हमने एग्री कर लिया ज्ञान में आने के बाद ना, अब तो परमात्मा, रिचुअल्स, ये सब। अब दूसरी धारणा है, क्यों पवित्रता और अपवित्रता, क्यों पवित्रता मस्ट है, वो धारणा है, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसकी भी परखने की शक्ति, कई आत्माएं तो, लेकिन परमात्मा पहचान और परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकती कि क्या बनना है व क्या करना है, इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं लेकिन सहज योगी नहीं बना सकते। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना? हाँ या ना? फिर आगे के बड़े क्वेश्चंस है। पक्का? हाँ? नहीं, ना बोलना है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ?
परखने की तो है, ये तो पता चलता ही है कि ये सही है या गलत है। हम्म। निर्णय भी सही होता है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप अलग है जो लेके बाबा क्वेश्चन वो करेंगे। छोटा है, वो थोड़ा छोटा है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वो तो है। हो गया ना, ठीक है, सभी है। अब सो देख लो अच्छे से स्वयं को, सब वीडियो ऑन करके नोटबुक पेन सामने रख के आज की मुरली सुनना है, क्योंकि पूरी परखना है, ये भी परखना है। तो बाबा कहते हैं बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बनने पर चल रहे हो, इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, अब क्या क्या चेक करना है नोटबुक पेन सबके सामने, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है नोटबुक पेन, ये सब अपना नोटबुक पेन दिखाओ, ये भी परखना है। हाँ, वेरी गुड, देखो मुझे क्या क्या चेक करना है। तो जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, फर्स्ट सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, सेकंड संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रही। सब मेरे से सफलता किसे कहेंगे? संतुष्टता, संतुष्टता की सफलता। तो सब मेरे लेकिन तो संबंध संपर्क में आते उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रही। सुना? उसमें मेरे कर्म सफलता पूर्वक रहे फर्स्ट, और दूसरा हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से मैं सदा सफलता रही। नीति में इधर आ जाओ आगे, उसमें सफलता रही। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। तो ये सफलता, मुझे सफलता फील हुई मेरे कर्म से मुझे, और फिर दूसरी आत्मा मेरे संपर्क में आती संतुष्ट रही, सफल रही, मतलब मेरे को वो सफलता। तो बाबा ने लास्ट टाइम संबंध की स्वच्छता में क्या बताया था? एक तो संतुष्टता, दूसरा हल्कापन, तीसरा डिस्टर्ब नहीं होना। तो ये 3 चीजें थी पिछली बार की। तो बाबा ने कहा कि तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। उसमें इसमें फुल पास हो, क्या कहेंगे? 1 2 3 क्या चेक करना है? दोनों में चेक क्या करना है? सफलता। तो 3 हो गए, स्वयं में, संबंध संपर्क में, और मनसा वाचा कर्मणा। तो ज्ञान परख लिया, बाबा परख लिया, समय परख लिया, ओके ओके फाइन। अब पूरे दिन की परखने की शक्ति, इसमें फुल पास हो, सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा। अब आंसर क्या है? फुल पास। तो इतना तो परखा ना, फुल पास नहीं है, ये तो परख लिया, फुल पास वाले है। महावीर आत्मा है, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, 1 फुल पास।
1 है। नहीं, क्यों? खुद को तो अच्छे से सर्टिफिकेट दे सकते, क्योंकि खुद के संकल्प जितना अच्छे से पता है दूसरे को थोड़ी पता है। आपके संकल्प को, आपके संस्कार को 95% तो संतुष्टता में बोला है, 5% हमेशा रहेंगे जो आपसे। वो ठीक है। हाँ, उसमें तो एक नहीं, ये तीनों की बात कर रहे हैं बाबा। सिर्फ संबंध संपर्क की सफलता नहीं बोल रहे, पहले अपने आप से संतुष्ट, अपने आप हर कर्म में सफलता। भाई मैंने अपना बेस्ट किया, ये क्लियर। मैं 3% में चल रहा है। अलबीलापन आ रहा है, ये आ रहा है, तो पहले से ही गया फर्स्ट ही, अपना ही मार्क्स रॉन्ग हो गए, कम हो गया फिर तो। ठीक है, चलो एक जन तो है, एक तो हाईएस्ट है, सेकंड थर्ड कोई नहीं। अभी दीदी परसेंटेज चल रहा है। नहीं, वो परसेंट फुल पास की बात चल रही, फुल पास। आज बाबा इसमें फुल पास है, अब देखो नहीं है ना, अब चलो सभी कोई ने हाथ नहीं, एक ही ने हाथ उठा किए, तो अब बाकियों के लिए मुरली सुनो अच्छे से। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। सपोज संबंध संपर्क का हेडिंग ले लो, 3 लिया ना, उसमें ये चेक करना है आज हमको सारे दिन। तो उसमें अभी ये कि जिस समय जिस विधि से जिस आत्मा को चाहिए, क्या चाहिए? सहयोग, शिक्षा, स्नेह। कभी उनको सहयोग चाहिए, कभी उनको शिक्षा चाहिए, और कभी स्नेह चाहिए। उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो संबंध संपर्क में ये देखो। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय देनी चाहिए वो न देखकर व न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो, वह विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीमारी है क्या। वो सब टेस्ट करा रहे हैं, रूल आउट हो रहा है, पर फिर भी वैसे के वैसे। तो फिर क्या किया जाता है, पेट स्कैन कराते हैं। कहाँ है डॉक्टर? सभी कहते हैं ना भाई, MRI करा लिया, स्कैनिंग करा लिया, फिर भी डायरिया वैसे ही चल रही है, तो अभी आखिर फिर पेट स्कैन कराते नहीं। कैंसर के लिए हाँ, मतलब समझ लो फॉर एग्जाम्पल, डाउटफुल की बात है ना, कैंसर तो बाद में पता चलता है, वो बायोप्सी कराओ, वो मतलब एक हाईएस्ट स्कैनिंग है। तो अगर नहीं हो रही है तो उसमें बाबा कहते फिर तो डॉक्टर्स पहचान, वहां तो वो स्कैनिंग आदि दूसरे मतलब रेडियोलॉजी वाला काम वो करेगा, और यहाँ तो हमको ही रेडियोलॉजी का काम करना है। दूसरे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो रिपोर्ट्स देते, उस आधार पर डॉक्टर्स पढ़ते हैं, पर यहाँ तो खुद की स्कैनिंग देखो। सहयोग, शिक्षा, स्नेह, ये आत्मा को चाहिए दूसरे को, तो मुझे जिस समय उसको जो चाहिए वो दे रहा हूं, तो चलना। तो बाबा कहते ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा,
पहचान अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा, इसमें अंतर पड़ जाता है। मतलब वही बाबा ने आगे क्लियरली कहा है कि अगर किसी को शिक्षा नहीं सुननी है उस समय हम उसको शिक्षा दें, राइट, होता है ना। तो जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है, इसकी हैंडलिंग अच्छी है, इसकी ऐसी है, हैंडल कैसे करना होता है। तो कहते हो ना इसकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी हैंडलिंग नई है। ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, जिस आत्मा से मुझे डील करना है उसकी ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, ये देखना होता है। उसकी मूड नहीं है, वायुमंडल, उसकी ताकत कितनी है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। जैसे वो डोज हाई दे दो, अच्छी ताकत वाली इंजेक्शन, लेकिन उस शरीर को भी तो वो शरीर भी उसको ले पाए ना। तो हाई डोज दे दिया, लेकिन विस्तार से तो बाबा कहते हैं और शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी, क्या हो जाता है फिर। कहाँ है डॉक्टर्स हमारे सारे? हार्ट फेल हार्ट फेल हो जाता है। बैलेंस हो जाएगा हार्ट कभी कभी हाइपर हो जाता है, इतनी ज्यादा ताकत दे दी है रात को भी जाग रहता है, नहीं तो वो इतना डल था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि इतनी ज्यादा ताकत दे दी। ये भी रॉन्ग। तो जैसे कोई, तो वो तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? मूड, समय और वायुमंडल। मूड भी है, समय भी है, राइट समय की अभी बोलना चाहिए मुझे, और वायुमंडल, वातावरण। तो रिजल्ट क्या होगी? बच्चे ने गलती की, बड़ी गलती की, हाँ, तो आप शॉक हो गए कि ऐसे कर दिया उसने, और कोई था उसके सामने बोल दिया। तो एक तो मूड, फिर समय, वातावरण। तो बाबा कहते एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा, और फिर क्या करता है, फिर हम वो पेरेंट्स कहते हैं बस, फिर वो ना कुछ कहते हैं और वो दरवाजा बंद करके बैठ गया। अब गलती किसकी? बोला आजकल के बच्चे ना अच्छी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? किसकी बात प्रॉब्लम है? बच्चों की, मतलब उस आत्माओं की, क्या कहेंगे, तीनों चीजें देखे। और उस समय क्या चाहिए, जैसे नहीं वो सीनियर भाई थे, दादी को बताया कि 300 डेज की चेकिंग की, चार्ट की, और पूरा 365 डेज में 363 डेज मतलब का चार्ट बनाया, दादी को बताया पूरे, और काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। फिर बोला कि 2 संस्कार बताए दादी को, कि जानकी दादी के सामने
ये 2 संस्कार है ना दादी, ये मुझे ओवरकम करना है, ये बहुत स्ट्रांग है, कड़े हैं। दादी ने देखा चार्ट को और फिर दादी ने 7 मिनट्स केवल दृष्टि दी। बहुत पावरफुल दृष्टि का मतलब, फिर उस समय उसके ये संस्कार है, ये उसने किया, पास्ट का कोई ख्याल नहीं चलता है। वो दृष्टि नहीं होती, वो तो दोष दृष्टि हुई, दृष्टि दी। उसके बाद वो भाई कहता है कि वो 7 मिनट्स के बाद वो संस्कार 3 साल हो गए। तो कभी कभी क्या चाहिए होता है, शिक्षा नहीं चाहिए, तो उनको पता ही है जब कोई गलती करके आता है या उसको तो पता है कि उसने क्या किया है, उसको शिक्षा नहीं चाहिए उस समय। इसलिए बाबा कहते हैं मूड, समय, वायुमंडल। तो एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। जिद करेगा या सिद्ध करेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय शक्ति करने की शक्ति कम है। वैसे लौकिक में भी ये दृष्टि को यूज करो, हम सिर्फ अलौकिक में यूज करते हैं। एक ब्राह्मण को दृष्टि देना, एक भाई, मैंने बताया ना एक बार बहुत कुछ बात हुई थी बहनों के साथ, बहुत क्रोध किया मधुबन में, पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा आते थे, दुर्गा भाई को पता है, धीरू भाई थे पूरे गांव। तो वो बहनों को ही डांट दिया, कुछ बात थी, एकोमोडेशन ही था, ठीक से मिला नहीं, कुछ ऐसा था। तो फिर कुछ नहीं बोले, फिर दादी ने बुलाया अपने कमरे में, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, और बुला के दादी ने 10 मिनट सिर्फ दृष्टि दी और फिर वो दादी के सामने एकदम एडमिट कर लिया, सॉरी कह दिया, वो सब, और ठीक हो गया। अब क्या चाहिए उस समय? तो शांति की शक्ति ये दृष्टि से कन्वे होती है। हम कहते हैं मैं कितना शांत रहती हूँ, मैं कितना चुप बैठती हूँ, ये कन्वे नहीं होता है शांति की। कभी कभी होता है ना, बोल देते हैं घरों में मैं कितना चुप बैठती हूँ, सोचना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सफलता मूड बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन में कर्म और संबंध में परखने की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। कौन सी बातें? शिक्षा भल दो, लेकिन समय, मूड और वातावरण है जरूरी घर में। हाँ, ऐसा एडल्ट, कभी कभी ऐसा समझदार, हम सोचते हैं हमारा फर्ज ही है शिक्षा देते रहना। और फिर कहते हैं आजकल के ना सुनते नहीं है। मूड, समय, वातावरण, 3 चीज। ऐसी सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना, अब ये हो गया नॉर्मल एक्टिविटीज में, सेवा के क्षेत्र में आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है। बहुत अच्छा, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते हो नहीं, कहते भी नहीं हो, लेकिन भाई बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा समझाया आपने, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति
दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। है ना? सेवा के क्षेत्र में पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, उसको तो एक बूंद पानी ही चाहिए। आप कहते ये बहुत टेस्टी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। मतलब उसको इतनी सी बात सुनना है तो उसको वही बातें बताओ, दूसरी और बातें नहीं बताओ। अब फिर उसमें और कुछ फिलॉसफी धारणा तो बाबा कहते तो उसको वही, अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो इसकी इच्छा भी बढ़ेगी। मैंने तो एक बहन को भेजा, कोई आया था, मतलब बहुत इच्छुक थे, उसको भेजा तो आधा एक घंटा लगा के आई। मैंने कहा बहुत अच्छा किया होगा, मतलब अच्छा समझाया होगा। बोला दीदी मैंने सारा कुछ बोल दिया उसको आत्मा, परमात्मा, गीता का भगवान आया है, ये वो सारा कुछ समझा दिया। वो आई नहीं बाद में। तो ये भी थोड़ा देखना होता है उस आत्मा की क्या दिल है, उतना ही बताओ। तो बाबा कहते पानी, हाँ अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है? उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कितना सिंपल बातें बाबा सुप्रीम टीचर है ना एंड फादर है ना, छोटी छोटी बातें हमको सिखा रहा है। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी अवस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? किस शक्ति पर हुआ? हाँ, परखने की। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते वो उसे ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो नॉर्मल एक्टिविटीज में परखने की शक्ति और सेवा में परखने की शक्ति, ये दोनों देखो। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो 3 एरियाज है, उसमें 3 बातें हैं, राइट? स्वयं की सफलता, संबंध संपर्क की सफलता और तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा। उसमें कितना मैं सफलता पूर्वक हूं और दूसरे मेरे से कितने सफलता पूर्वक है वो देखना। और फिर स्वयं की सफलता के लिए 3 बात, दूसरे संबंध में 2 बातें आई। जो सेकंड था ना संबंध, संबंध में अब 3 बातें, स्नेह, समय और वातावरण। मूड, समय मतलब मूड और वातावरण। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज में ये, और ज्ञान में सेकंड संबंध संपर्क में स्थिति और
स्थिति और ग्रहण शक्ति, इंटरेस्ट, उसकी स्थिति क्या है। तो ये दो बातें बाबा ने कहा कि ये भी परखने की शक्ति जरूरी है। अच्छा, तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई है, एक्यूरेट। तो संबंध वाले संतुष्ट हो, उसके लिए क्या चाहिए, परखने के था ना पिछले बार, संबंध में हल्कापन, संतुष्टि और नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना। इसके लिए कहाँ तक यथार्थ हुई है और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही है। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। क्या मतलब है, इमीडिएटली करते ही रियलाइज हो जाता है, अरे ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ये जबरदस्ती बोला। ये भी तो बात तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान है, ज्ञान है ना, उस समय बुद्धि हमारी क्लियर हो जाती है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय परवश हो जाते हो। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, देखो समय, समस्या के कारण, समय व परिस्थिति के वश और आत्माओं के संग के वश, माया के मनमत के वश। अच्छा, समस्या के वश इतना डिफिकल्ट वो सिचुएशन थी तो थोड़ा जोर से बोल ही दिया। अच्छा, समय व परिस्थिति के वश, सपोज ऐसी परिस्थिति आ गई और उस समय मैंने ऐसे कह दिया, और मनमत का प्रभाव, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो उसमें मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, ये क्लियरली रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्लियरली भी है। लेकिन लेकिन उस समय वो जरूरी नहीं है ना बताना। और जब हल्का, तो मनमत का तो संग उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव, चार, समय, परिस्थिति और संग का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। कभी कोई चीज हमें लगता है कि शॉकिंग होती है, पता ही नहीं ऐसा भी हो सकता है, और उस समय उसने कहा कि ऐसे किया, ऐसे किया, सपोज कोई ऐसी बात थी और हम दूर बैठे, मुझे हमको फोन किया सपोज, और उसने, फोन वाले ने वो सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के बताया, ऐसा हुआ, ऐसा किया, उसने गाड़ी को इस तरह किया, वैसे किया, वैसे किया, ऐसे किया। उसने बड़ा चढ़ा के बताया, हम यहाँ सुन रहे हैं, हमको पता नहीं, वीडियो कॉलिंग तो है नहीं। तो फिर क्या होता है, इमीडिएटली एक क्रोध या कुछ परिस्थिति खराब हो जाए, तो बाबा कहते हैं, तो फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, तो फिर बाबा कहते हैं, फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है। उस समय तो कर दिया ना, ये गलती हो जाती। अब क्या चाहिए उस समय, क्यों स्थिति खराब होगी, उसने कहा घर में ना ऐसे ऐसे किया है, आप दूर बैठे हो ना, आपको फोन कर दिया और आपको लगता है, अरे मेरे घर में मेरे जाने के बाद ऐसा हो रहा है। अब क्या चाहिए, क्या कहेंगे, अच्छा तो नहीं है न्यूज़, और बताने वाला भी कोई कोई न्यूट्रल वाला है, ऐसा भी नहीं कि कोई
बायस्ड हो, क्या चाहिए उसमें? शॉकिंग है न्यूज। अब बताओ क्या करेंगे? शांत होकर फिर हम कहते क्या करें, फेल ही हो गए। बहुत डिटैचमेंट की प्रैक्टिस चाहिए, ये डिटैचमेंट उस समय, क्योंकि अटैच्ड है ना, अनएक्सपेक्टेड है ना, तो उस समय ये वाला ठीक है, बताया जैसे कि भी, जो भी बताया, जिस तरह भी बताया, और बाबा के साथ कनेक्शन, क्योंकि मैं उस समय क्या कर सकती हूँ, उनको ही वहां बोल दूं, कुछ कह दूं, चिल्ला दूं, तो कुछ, वो तो कुछ फायदा नहीं है ना। और रियलिटी कितनी वो भी नहीं पता, कभी कभी किसी आत्मा का संस्कार भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने का होता है। बहुत सारी बातें जो सफलता भी हो, पर हम उस समय ये तो सोच ही सकते हैं ना कि भी एक तो आपसी कार्मिक अकाउंट है और उस आत्मा का ये कड़ा संस्कार है, तो हम्म मे भी ये अभी सामने आ रहा है और वो आत्मा इसको दूर कर लेगी, हम्म हम्म तो यही पर आंसर हो ये, सकता पर है। वो उस समय आए सुनते हुए, नहीं तो कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि उसने जो बताया वैसा ही पिक्चर क्रिएट कर लेते और वैसा ही सोच लेते और वैसे ही बोल देते, और एक्चुअल पता चलता है कि बात तो इतनी थी नहीं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उतनी नहीं थी पर बीज तो होगा ना, तब तो वो हाँ निकले। बीज होगा, पर हमने तो पूरे वृक्ष के हिसाब से स्थिति शब्द नहीं, बोल दिए इसीलिए होंगे। बोला ना कि फिर यही कर सकते हैं कि भाई आप उस आत्मा के लिए शुभ भावना से लो, आप अपनी तरफ से क्लियर रखो ना, वो उस आत्मा की तरफ से नेगेटिविटी आ रही है या जो भी हो रहा है, हम्म, आप अपनी को उसमें क्यों फंसाते हो? हाँ, वही टाइमली, वो ही उस समय पुराने इम्प्रेशंस के बेसिस पे काम करना, कि दुनिया बड़ी ऐसी है, पता है मुझे, मेरे एब्सेंस में ऐसे किया, दुनिया बहुत खराब है। अब दुनिया क्या खराब है उसमें? दो आत्माएं खराब है तो क्या दुनिया खराब है? बाबा कहते, हम्म जनरलाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, इतने लाइट होने से नहीं काम होता है। लोग फिर फायदा उठाएंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, बहुत सारी बातें ना। इसलिए बाबा ने कहा चार बातें: समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव। ये चार प्रभाव हावी हो जाते हैं उस समय। जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों में, कर्मों के हिसाब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना। इमीडिएटली तो पता चल गया, नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर सारा दिन क्या गीत गाती है भाई, क्या गीत गाती है? बोलो बोलो। लास्ट टाइम भी बाबा ने कहा टीचर्स के लिए कितने अच्छे पैराग्राफ था। हम्म निमित्त होते हैं। नहीं, गीत गाती है ये दर्द वाला गीत नहीं है। वहां हम्म, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, भगवान के घर में रहने को मिला है, भगवान की छत्र छाया में हम रह रहे हैं। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कई बार सब कुछ सुना के भाई बहने फिर कहते, बहन जी आप लोग तो बहुत सेफ हो दुनिया में, आपको पता ही नहीं। और आपके पास आने वाले भी सारे अच्छे अच्छे हैं, हम लोग को डील करना पड़ता है। कैसे? हम्म मनोज भाई, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं ना। कौन है? नवल भाई है सामने, हाँ कर रहे हैं। हम्म, तो बाबा दिव्य के, ज्ञानियों को डील करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम तो लगता है। अच्छा ज्ञानियों को डील करना मुश्किल है, अज्ञानियों को, अज्ञानियों को। इवन ज्ञानी भी कई बारी इसमें एक्चुअली ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है, खुद की अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, आप कैसे हैंडल कर रहे हो।
दूसरा तो जो है जैसा है, कई बार अज्ञानी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ज्ञानी कि हमको सब पता है, वो अपने उसी गरूर में रह के कर्म कर गलत कर भी रहे होंगे, उनको नहीं भी पता होगा। लेकिन वो अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं गलती को कि हम ही ठीक है। वो तो हाँ, सभी हम सिद्ध करते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। सिद्ध बहुत करते हैं। ज्ञानियों की आपको शायद इंटरेक्शन कम हुई होगी। दूध में सॉरी, खून को पानी बनाना या पानी को खून बनाना, कौन सा डिफिकल्ट है? कहते खून का पानी किया है मैंने, इतना पसीना, तब ये आज मकान खड़ा हुआ है। तो खून को पानी बनाना, अच्छा पानी को खून बनाना, पूरा पानी था शरीर में, उसको खून बनाना, कौन सा डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट है, पानी को खून बनाना। बोलो भाई, दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट है? पानी को खून बनाना मुश्किल। और खून का पसीना? दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। हम हमेशा यही कहते हैं कि चाहे लौकिक है, हाँ, खून के रिश्ते हैं, और चाहे अलौकिक है, पानी है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन उनको एकदम प्यार अपने तरह देना, अपना समझ के ऐसा प्यार देना। एक्चुअल तो सब कार्मिक अकाउंट है, ज्ञानियों का ज्ञानियों के साथ है, ज्ञानियों का ज्ञानियों के साथ, और अज्ञानियों का ज्ञानियों के साथ में भी है। हाँ, दोनों के साथ है ना, दोनों के साथ में सबके है। साथ है। बाबा कहते हैं, बस, हाँ, तो बाबा की, क्योंकि सारे ज्ञानी है ना, किसी को भी कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। मुझे पता है दीदी, सब पता है मुझे। बाबा तो कहते ही हैं, ब्राह्मण परिवार में ज्ञान मत दो, इशारा करो, खत्म। और इधर 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 ज्ञान चल रहा है, अभी उधर ऊपर से इशारा करना पड़ा, ये कितना मुश्किल हो जाता है। इधर तो इतनी सारी बातें, बाबा तो ऐसे कहते, बाबा ऐसे कहते, ये आत्मा ऐसे करती है, ये आत्मा ऐसे करती है, अब बोलना है इशारा। इसलिए बाबा कहते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। टीचर्स कहती है ना, दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और आप कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ। मतलब बाकी बातों से तो बहुत सेफ है, वो तो है ही। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। भाई मेरे इतने श्रेष्ठ कर्म थे तो मैं बाबा के छत्र छाया में बैठी हूँ, लेकिन अब सदा ही वाह श्रेष्ठ कर्म हो। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो, इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे, साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। बाबा देख रहे, देखो साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। साधारणता, फोन करते करते दो चार बातें साधारण, हाँ भाई सब कुछ बोला। बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना रखना है। सारी तो बोल दिया, अच्छा ऐसा करती है, ये करती है, ये नहीं करना चाहिए। चलो बाबा ने बोला है ना, शुभ भावना रखना है, क्या कहेंगे, साधारणता। बोला ही क्यों फिर इतना, शुभ भावना पहले ही रखो। बाबा कहते हैं, ये रिजल्ट देखते रहते हैं, बाबा सारा देखते हैं। बाबा के पास देखने के साधन इतने हैं, सुनो, जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। सब क्यों, बुद्धिवानों की, सबकी बुद्धि की तार उसके पास है। एक बार वो आत्म प्रकाश भाई कहते हैं ना कि मुझे लगता था, क्या पता बाबा को क्या पता चलता है मैं क्या मैं योग कर रहा हूँ, मैं कितना योग करता हूँ, कैसे करता हूँ, कुछ नहीं। फिर एक साल बहुत अच्छा अभ्यास किया, मतलब ऐसे वैसे, लेकिन योग का बहुत 2-2 3-3 घंटे फरिश्ता स्थिति रोज के, एवरीडे के ऐसे। तो उस दिन उस समय ओम शांति भवन में बाबा आए, 75 की बात थी। और सुना है ये बात आप लोगों ने, नहीं सुना? तो फिर बाबा सबको जैसे टोली देते थे ना, सब सेवादारियों को भी
निवासियों को। तो टोली दे रहे थे, तो दृष्टि दे, 5 मिनट दृष्टि दी। टोली दे रहे थे, देते देते पीछे हाथ कर दिया, टोली नहीं दी। और फिर दीदी को कहते हैं, इस बच्चे का योग है ना सबसे श्रेष्ठ है, सारे पांडवों से इसका योग बहुत अच्छा है। बाबा सब कुछ देखता है। बिल्कुल, भाई जी ने तो बोला, मैं तो डर गया कि क्या हो गया, बाबा ने हाँ, हाथ पीछे कर लिया। फिर बाबा ने ये सेंटेंस ये कहा। बोला कि ये तो बाबा सब कुछ देखता है, एक एक संकल्प को देख रहा है, ये नहीं सोचो। तो देश विदेश, बाबा क्या कह रहे हैं देखो, बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। पता नहीं कौन सी मशीनरी है, कोई है, कोई ऐप है अजय भाई, नहीं पता कि उसमें वो ऐप को क्लिक करते ही सब कुछ आ जाता है। आजकल है ना हर चीज में। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं साथ साथ, भाई एकम्प्लिशमेंट्स तो है ना बच्चों की, साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो, और कभी कभी तो कमाल के भी काम करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं, होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, होती धमाल है। धमाल दीदी क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, एक बार की शायद 83 की मुरली थी, बाबा कहते सहन तो किया लेकिन सहन का वर्णन किया, मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना चुप रहती हूँ, तो कमाल को धमाल में चेंज कर दिया हाँ, ये सुना राजेंद्र भाई, कितनी माइन्यूटली है। आप लोग सिखाते हो इतना माइन्यूटली भगवान सिखाता है, इतना भी क्यों वर्णन किया, ये है कमाल को धमाल में चेंज कर, एंड वाइसा वर्सा। ऐसे बहुत सारी बातें सुना, अभी क्लियर हुआ? गुलाब भाई? हम्म, हम्म। तो बाबा कहते अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। हाँ हाँ, लेकिन हम संकल्पों में क्या प्रूव करते हैं। देखो उस दिन भी तुमने ऐसा किया, मैं चुप रही, उस दिन भी किया, मैं भी चुप रही। ये बताना इट्स कभी कभी, लेकिन मतलब कैसे मूड, समय, वातावरण, शुभ भावना, वो सब देख के बताना होता है। कोई कोई कभी बच्चे कभी दीदी धमाल की भी एहसास कराना पड़ता है, कभी कभी एहसास कराना पड़ता है, कभी कभी ना चाहते हुए भी कराना पड़ता है दूसरे को एहसास। ये देखो हर वक्त जब ये बातें होती हैं तो आप देखो, तो उसको एहसास कराएंगे नहीं कि भाई ये थोड़ा सा गलत है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, बस इतना ही बोल दो, इससे ज्यादा नहीं। एहसास तो होना चाहिए। मतलब अगर आप सुनते ही रहोगे, बाबा जो अगर आप सुनते ही रहोगे, आप ये क्लियर कर दो मेरे को, अगर आप सुनते ही रहोगे तो उसको पता है, उसको फर्क पड़ता ही नहीं, सुनते ही है, कहे जो अपना देखो जब बाबा मर्जी ने कह दो। क्लियरली बोला है ना आज, मूड, वातावरण, समय। एक होता है मैं अपने आप को प्रूव करती हूँ, अभिमान मतलब उसके कारण। एक होता है उसको ठीक होने की शुभ भावना से, वो सब खुद को पता चलता है क्या था। कभी भी शिक्षा के बाद अगर बहुत संकल्प चल रहा होता है ना, तो वो एक्चुअली शिक्षा नहीं है, वो डिस्टरबेंस था जो मैंने बोला उसको। नहीं तो लाइट होते, वो बता दिया फिर लाइट। ये भी एक चेक कर, मैंने बताया ना उस दिन, ये मैंने अपनी महीनता से चेकिंग की, मैंने 11 मिनट्स भी क्यों वेस्ट किया। जब बोल दिया, शिक्षा दे दी, तो फिर खत्म। पर ये है
तो बाबा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। ये उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं आज। और बाबा देखो पूरी शिक्षा भरी मुरली है। कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हो, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग समझते नहीं समझते हो, राइट को भी रॉन्ग समझते हो। तो उस समय क्या करना है? राइट को भी, हाँ, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है जिद या सिद्ध, यह निशानी है वशीभूत आत्मा की। ऐसे समय तो चाहे वो फिर कैसे भी हो, कितना भी बड़ा हो, उस समय वो वशीभूत है, जकड़ा हुआ है अपने संस्कारों से। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो। क्या? बहुत अच्छी बात कही। खुद में समझ नहीं आती है, हम सोचते हैं मैं तो राइट ही हूं। अपने आप को तो हर कोई राइट समझता ही है ना, क्योंकि उसका इंटेंशन वैसा होता है। लेकिन प्रेजेंटेशन, इंटेंशन भी और प्रेजेंटेशन भी। तो उस समय याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। खुद को अगर क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो अपने बड़ों को, उनकी आज्ञा पर चलो, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं। कितना बाबा व्यवहारिक बातें आज क्लियर कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं? हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं? उस समय ये नहीं सोचो कि ये कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हो। मेरी बुद्धि तो उस समय क्लटर्ड है, हम राइट को राइट, रॉन्ग को राइट समझ रहे होते हैं, और फिर वो प्रूव करते हैं ना, क्या करे, मेरा ये संस्कार है। जब पता है मेरा ये संस्कार है, तब तो जो निमित्त बोल रहा है उसको एग्री कर लो। इसलिए देखो बाबा ने कितना क्लियर किया। तो जैसे उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी, चलो उसने कह दिया, मैंने कर लिया, आप जिम्मेवार नहीं। भाई तुमने कहा, मैंने कर लिया। अपनी बुद्धि को नहीं चलाना, यही टैलेंटेड की निशानी है। मैंने अभी देखा, ये जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, उससे ज्यादा उसका अभिमान होता है, जिसके कारण वो राइट जजमेंट नहीं कर सकते। ये करना होता है। तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। क्या? मानो कोई फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा। आपको ठीक नहीं लगता है, रॉन्ग है, उनका फैसला है, वो जिम्मेवार। सुना? क्या चाहिए उसके लिए? ऐसे के लिए समर्पित बुद्धि। सेंटर पे रहने के लिए ये बहुत बड़ी गुण की जरूरत है। जब हम आए उस समय होता है ना, ये एजुकेशन, वो एजुकेशन, बॉम्बे, मतलब हमको चढ़ाते थे लोग वहां की या वहां वो। पर जब
अगर व्यवहारिक में डील करना है ना, ये बुद्धि को एकदम निकाल के रख दिया, तब जो बड़े कहे, जो दीदी कहे, तब वो बुद्धि नहीं यूज की उस समय। मतलब कहीं कहीं यूज भी की तो फेल हो गए, फिर वो जिम्मेवारी नहीं लेते थे, पता है। तो बाबा कहते हैं जैसे तो, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है, आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल लेगा। सुना? यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है। नुकसान भी बदल कर फायदे में हो जाएगा। यह सुनो, यह बाप की गारंटी है। दो बातें कही बाबा ने, उसमें आप जिम्मेवार नहीं हो, बाप जिम्मेवार है। गारंटी बाप की है। उसने रॉन्ग भी बोल दिया, आपको पाप नहीं लगेगा। तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, वो जो कहे करना, और जिम्मेवार वो होंगे, गारंटी बाप की होगी। 4 फायदे हैं। क्यों मेरी बुद्धि लगाऊं मैं? फायदे के लिए तो करना है ना सारा। और हम इतने एंगल से देख रहे हैं, और वो जो है इतने एंगल से, उसका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा टीचर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। सुना? अंडरलाइन करो। 5th पॉइंट, गारंटी बाप की है। समझा? इसलिए सुनाए कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। और क्या क्या बोला, वापस करते हैं। डायरेक्शन को महत्व में कार्य में, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन, श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है। फर्स्ट, नुकसान भी बदलकर फायदा हो जाएगा। 5th, यह बाप की गारंटी है। 6th, समझा? सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, बाप जिम्मेवार है। 7th, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार बाप है। 8th, ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है। सुना? सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजीब निमित्त बनाया गया है। बाबा कितनी जिम्मेवारी लेता है। देखो, टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो जाएगा। कोई भी बात आएगी ना तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, मैं क्यों डिसीजन लूं अपना? अपना डिसीजन कभी भी रिग्रेट कराएगा। उन्होंने मुझे बोला था, मैंने ऐसा नहीं किया, ये होता रहेगा। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र नहीं, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। देखो, बाबा कहते हैं आप तो हल्के हो गए ना। कौन सी बात के लिए बोला? कोई भी बात आएगी तो कहेंगे ना निमित्त बने हुए बड़े बैठे, बड़े जाने, हल्के हो गए ना आप। लेकिन ये बात कहने मात्र नहीं, समझने मात्र नहीं, स्नेह मात्र और स्वमान मात्र। हाँ, वो बैठे, वो जो करेंगे वो राइट करेंगे। हम कहते बड़े बैठे, कई बार बहनें होती ना छोटी, बड़े बैठे, लेकिन अंदर है कि नहीं, ये तो रॉन्ग करते हैं, ये ऐसे करते हैं। इन गुह्य बातों को बाप जाने, और जो समझदार बच्चे हैं, और कौन जानेगा? कौन है इस कैटेगरी में? और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, उनके लिए हम कह देते ना ये ऐसे, ये ऐसे, अर्थात बाप के लिए कहना, उन आत्माओं के लिए कहना, अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना। सुना? अब देखो बाबा क्या, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है क्या?
कितना बाबा जिम्मेवारी लेता है, भगवान जिम्मेवारी ले रहा है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है, ऐसे नहीं। तो ये तो सब सपोर्ट कर दिया ना, 9th 10th कितना हो गया। हाँ बोलो कि बड़े जाने, लेकिन वो भी समझने मात्र, स्नेह मात्र नहीं, स्नेह मात्र और सम्मान से, और उनके लिए कुछ कहना, बाप के लिए कहना 10th, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया है। 11th, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है, ये बाबा ने। अब ये सब बोल दिया, इतना पॉइंट्स। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बने हुए से प्यार है, दूसरों से नहीं है। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते हैं जैसे चल रहे चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है, यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है ना, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। समझा? अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाला बाप, हजार भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वहां मेरे श्रेष्ठ कर्म की खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए आप अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है। और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं शांति की शक्ति से। और तो बाबा कहते कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है तो सी सिस्टर सी ब्रदर नहीं, लेकिन हाँ फॉलो करते। बाबा ने जो काम वो फॉलो करना है। स्लोगन है त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण देखते हैं। त्रिकाल, कोई भी अगर हम सिचुएशन ले, कई बार हमने ये एक्सरसाइज कराया है कि उस समय वो सिचुएशन हमको लगती है अरे ऐसे कैसे हुआ, और आज वो परिस्थिति क्या लगती है जनरली अलग, तो बहुत अच्छा हुआ वैसे हुआ तो, लेकिन उस समय काफी स्थिति खराब कर ली होती है।
जनरली देखा जाए तो। जैसे सपोज बहुत कड़े से कड़ा परिस्थिति आई, उसके बाद हमको ज्ञान मिल गया, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ कि वो परिस्थिति के कारण मैं ज्ञान में तो आई, नहीं तो नहीं आती। नहीं हुआ, ये होता है। तो त्रिकालदर्शी वो एक काल को नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। अच्छा,